Hello students, how are you? Today we are going to start कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे। वैसे तो 3 एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है यहाँ पर। तो और ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बाकी 2 इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वो छोटी एक्टिविटी है, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग समझा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे मैं लाइन भी खींच दे रहा हूँ। ये पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मीन्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, डे टू डे एक्सपेंस एक्टिविटी, डे टू डे इनकम एक्टिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल गुड्स परचेस ऑफ एग्जाम्पल परचेस ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है वो कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 1। इसका अमाउंट कहाँ था? यहाँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 1। और वर्किंग नोट नंबर हम यहाँ से बनाएंगे, देखो ये। तो देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें आफ्टर टैक्स गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे? बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट है, इसकी वैल्यू मैं खींच देता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपको गिवन होगा क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस और माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपको गिवन होगा। ये सरप्लस के नाम से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ 2 लाख है क्लोजिंग सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर सपोज ओपनिंग सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1 लाख। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर गिवन है, अगर डायरेक्ट दिया है तो लिख देना, ठीक है। वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देते हैं। और प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी ईयर का लेना है? करंट ईयर का। ध्यान रखना करंट ईयर का लिखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ये ऐड कर देंगे और ऐड करके 5 आइटम को ऐड करके क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। और ये वाला आइटम कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ पर, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से हमारा बनेगा। नेक्स्ट ऐड नॉन कैश एक्सपेंस ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखो, ऐसे एक्सपेंसेस जिनसे कैश गया ही नहीं, ठीक है, उन्हें हमें माइनस कर दिया था। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नॉन कैश एक्सपेंस हमेशा ऐड करते हैं, यहाँ पे ध्यान रख लेना। या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, यानी कि डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल एसेट्स पे जब डेप लग जाए तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स पे जब डेप लग जाए उसे बोलते हैं एमोटाइजेशन। ये ध्यान रखना। जैसे पेटेंट पे, गुडविल पे, ट्रेडमार्क पे, तो अगर डेप लग गया तो उसमें क्या बोलेंगे? एमोटाइजेशन। वो ऐड कर देते हैं। इसका अमाउंट यहाँ रहेगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यहाँ पर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग ऐड कर देंगे। इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ, राइट ऑफ मीन्स लॉस हो गया, यहाँ पे एक्सपेंस ही हो गया, यानी कि लो ऐड कर देंगे। शेयर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ऐड, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर ऐड कर देंगे। इन सबको टोटल करके इसका यहाँ पे आ जाएगा टोटल, ठीक है। इन सबको तो सपोज टोटल करके, सबका टोटल करके कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ बचेगा, ठीक है। फिर ध्यान रखना, फिर यहाँ से माइनस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन एक्सपेंस प्लस होते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होता है, ये ध्यान रखना, ये केवल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑब्लिक करके नॉन ऑपरेटिंग आइटम। रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। ये 5 आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखो इसका यहाँ पे आ जाएगा रेंट रिसीव का अमाउंट, यहाँ आएगा डिविडेंड रिसीव का आइटम, सॉरी ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा यहाँ पे। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा। और टोटल करके हम इसको लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो ये लेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब 3 आइटम हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी आइटम आ गया था वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये भी आइटम आ गया था नॉन कैश एक्सपेंस, और ये भी आइटम। और अब इन सबको ऐड लेस कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे, और यहाँ पे आएगा इसके आंसर को क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये हो गया।
ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और उसके बाद आता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड हो जाएगा। मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग रेशियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो करंट एसेट डिक्रीज, अगर देखो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो भाई लायबिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पे है ना। तो ये इन सबको ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऐड कर देंगे, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो ऐड कर देंगे, वहाँ पे करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भी ऐड कर देंगे। इन दोनों का टोटल करके यहाँ आ जाएगा। फिर इन माइनस कर देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अब यहाँ इंक्रीज होगी तो यानी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसके आइटम को ऐड कर देंगे, इसके आइटम को ऐड कर देंगे, यहाँ पे यह आएगा लेस का, ठीक है। किसका आएगा, लेस का। मैं ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। जहाँ ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब क्या है, लेस। जहाँ ब्रैकेट लगा नहीं है इसका मतलब क्या है, ऐड। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे उसके बाद इस सपोज यहाँ पे 2 लाख आया, 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख आया तो 3 लाख हो गया और यहाँ पे 50,000 है। तो 3 लाख में 50,000 माइनस कर दिया तो कितना आया, 250 आया। और 250 में सपोज टैक्स दे रखा है 20,000 का, तो 20,000 का टैक्स कर देंगे तो कितना का 230 अगर प्लस का आ गया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस का आ गया तो नेट कैश यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है, एग्जाम में आएगा 5 नंबर का आएगा, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद मैं इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।